कोई मांगने आ रहा है 6,000 6,500 करोड़ और उसको मिल जाए 4.5 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़, तो सोचिए कैसा होगा उसका परफॉर्मेंस। हमने अभी देख लिया बजाज के हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में कि वो स्टॉक 6,500 करोड़ मांगने आया था और उसको मिले 4 लाख करोड़ एंड कैसे 60 टाइम्स से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होके उसने अपना शानदार डेब्यू ऑलरेडी कर दिया है एंड डेब्यू पे ही रिटर्न मिल गया इन्वेस्टर्स को अपर सर्किट 120-130% के आसपास। तो आप समझिए कि आपने 100 रुपए लगाए और 250 रुपए मिल जाए, क्या ही शानदार डेब्यू होने वाला है। इतनी बढ़ती हुई बुलिश मार्केट में आपको आईपीओ मिले और वो भी कुछ ऐसा परफॉर्म कर जाए, मतलब कहते हैं ना कि जैसे फूले नहीं समाते, तो कुछ वैसे ही हमारे इन्वेस्टर्स का हाल हो रहा है। एंड ऐसी बढ़ती मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं जहां पे हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एंड उसमें इन्वेस्ट करके हम थोड़े छोटे समय में थोड़ा सा कम रिस्क लेके एज कंपेयर टू डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स हम एक अच्छा लिस्टिंग गेन बना सकते हैं। ऐसे ही एक आईपीओ के बारे में आपको बताने वाला हूं आज, जो कि है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। अब नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एनबीएफसीज का कैसे इंडिया में बोलबाला है। एनबीएफसी जनरली लोन देती है ऐसे लोगों को जिनको या तो बैंक्स ज्यादा रिस्की समझते हैं या जिनके पास कोई अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि उनके पास थोड़ा सा ऐसा एक बैकलॉग होता है जिसकी वजह से बैंक्स उनको लोन देने से डरते हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी बैकिंग ही नहीं होती कि उन बैंक को लगे कि वो पैसे वापस भी कर पाते हैं एंड यहीं पे काम आते हैं एनबीएफसी। अब बढ़ती मार्केट में, एक ग्रोइंग डेवलपिंग मार्केट में आप भी ज्यादा खर्चा करेंगे और मैं भी ज्यादा खर्चा करूंगा, और खर्चा करने के लिए क्या चाहिए होगा? लोन। खर्चे का मतलब ये नहीं कि मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूं या घर खरीद रहा हूं, खर्चे का मतलब ये भी है कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, या फिर मैं कुछ ऐसा शुरू चीज काम कर रहा हूं जिसके लिए कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऑब्वियसली वो सारा अपनी जेब से नहीं लगा सकता क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है एज अ रिटेलर, तो हमारे को लोन आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। एंड डेवलपिंग मार्केट्स में लोन सेगमेंट इज अ वेरी बिग सेगमेंट। तो नॉर्दर्न आर्क ऑफर क्या करती है? रिटेल लोन करती है, ऑफर टू अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस इंडिया। अंडर सोल्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस को ये पैसे देती है। नॉर्दर्न आर्क बिजनेस मॉडल इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस डिफरेंट ऑफरिंग सेक्टर, प्रोडक्ट, ज्योग्राफी एंड बोरो कैटेगरी। 31 मार्च 2024 तक कंपनी 1.73 ट्रिलियन वर्थ ऑफ फाइनेंसिंग कर चुकी है एंड 101.82 मिलियन पीपल को सर्व कर चुकी है ऑलरेडी। ये किन किन लोगों को लोन देती है? तो अगर हम देखें स्पेशली माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई को लोन देती है, एमएफआईज को लोन देती है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देती है, कंज्यूमर फाइनेंस के लिए लोन देती है, व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एंड ऐसी बहुत सारे एग्रीकल्चर के लिए, ऐसी बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कंपनी लोन देती है। कंपनी हैज बीन एक्टिव इन एमएसएमई फाइनेंस फॉर 14 years एंड माइक्रो फाइनेंस एमएफआई इन 15 years। अगर आपको दिखेगा तो कंपनी के सर्व द रिटेल लेंडिंग मार्केट थ्रू मल्टी चैनल अप्रोच। बहुत सारी अप्रोचेस हैं इनकी लेंडिंग करने के लिए, वन ऑफ विच इज लेंडिंग थ्रू एक्सटेंडिंग फाइनेंसिंग फ्रॉम कंपनीज बैलेंस शीट। मतलब ओरिजिनल पार्टनर के साथ मिलके फुल लोन्स को इन्वेस्टमेंट की तरह डेट एनेबल कराती है ये लेंडिंग टू रिटेल कस्टमर्स को। डायरेक्ट टू कस्टमर लेंडिंग भी देती है एंड कोलैबोरेट भी करती है रिटेल लेंडिंग के साथ। एयूएम इनका ऑलमोस्ट 117,000 यानी 1,17,000 मिलियन का पहुंच चुका है, जो कि एक ह्यूज हम कह सकते हैं कि एयूएम है। एंड 671 डिस्ट्रिक्ट्स में आज के दिन ये है, 28 स्टेट्स में है, 7 यूनियन टेरिटरीज में है, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एनेबलिंग लोन टू ओरिजिनल पार्टनर्स थ्रू वेरियस फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स विद अ टोटल एयूएम ऑफ 1 मिलियन से भी ऊपर इनका आज के दिन लोन टू ओरिजिनल पार्टनर्स इन्होंने दे रखा है। फंड मैनेजमेंट भी इनका एक काम है। कंपनी ऑल्सो हैज एंड टू एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स सूटेड फॉर कस्टमर फॉर मल्टीपल सेक्टर्स। कस्टमर के हिसाब से भी ये इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीके के लोन प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की कुछ अगर हम और बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी की इन हाउस टेक्नोलॉजी भी है जिसमें हम निम्बस देख सकते हैं, एनपॉस देख सकते हैं, न्यूस्कोर देख सकते हैं, ऑल्टीफाई देख सकते हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है कंपनी के अंडर एंड अलग अलग तरीके के लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प काम आते हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 2695 एम्प्लॉइज थे परमानेंट, जो कि एक बहुत, जो कंपनी को एक सिग्निफाई करती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो हम आईपीओ के बेसिक डिटेल्स के बारे में अब कुछ बात कर लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट 16 होने वाली है एंड क्लोजिंग डेट 19 होने वाली है। प्रॉपर डेट्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट आगे बताएंगे, बट इशू टाइप अगर हम बात करें तो अभी वो बुक बिल्ट इशू टाइप है एंड इशू का साइज है 777 करोड़। बहुत बड़ा इशू नहीं है पर छोटा भी नहीं है, ठीक है। जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला 500 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल होने वाला 277 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, चाहे प्रमोटर्स, चाहे उस कंपनी के मालिक, चाहे उस कंपनी के ऐसे लोग जिनके पास
जिन्होंने कभी किस एंट्री के समय इन्वेस्ट किया होगा, सीड फंडिंग दी होगी, राउंड ए राउंड बी सीरीज फंडिंग दी होगी, तो वो लोग अपना माल बेच के जा रहे हैं वर्थ ऑफ 277 करोड़ एंड 500 करोड़ कंपनी में जा रहा है डायरेक्टली, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए यूज होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। फेस वैल्यू 10 रुपए की होने वाली है। आईपीओ का शेयर प्राइस 250 रुपए से 263 के बीच में होने वाला है। मार्केट लॉट होने वाला है 57 शेयर्स का। मिनिमम ऑर्डर भी 57 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। एम्प्लॉइज के लिए 24 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट है। लिस्टिंग एनएसई बीएसई सब पे हो जाएगी। अगर हम बात करें कि कोटा कितना है हर टाइप ऑफ इन्वेस्टर को, तो क्यूआईबी को ऑफर्ड है 50% ऑफ द कोटा। एनआईआई यानी एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ऑफर्ड है 15% एंड रिटेल्स के लिए ऑफर्ड है 35% ऑफ द टोटल कोटा। आईपीओ की शेड्यूल डेट के बारे में अगर हम बात करें तो आईपीओ की डेट होने वाली है ओपनिंग डेट 16 सितंबर, क्लोजिंग डेट होने वाली 19 सितंबर। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट होने वाली है 20 सितंबर। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपके इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स यानी आपके पैसे बैंक में वापस कब आ जाएंगे 23 सितंबर तक। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपके पैसे की जगह आपके क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स आपके डीमैट में 23 सितंबर को ही। एंड आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट क्या है 24 सितंबर। आईपीओ के लॉट साइज एंड प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो आईपीओ का एक लॉट होने वाला है 57 शेयर्स का विच इज फॉर 14,991। रिटेल के लिए अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 13 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए रिटेलर, जिसमें आपको 741 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 2 लाख से जस्ट कम वाली, दैट इज 1,94,883। स्मॉल एचएनआई में आपको लगानी पड़ेगी 2 लाख रुपए से जस्ट ऊपर की बिड, जिसमें आपको लगेंगे 14 लॉट एंड शेयर्स मिलेंगे 798 एंड आपको लगाने पड़ेंगे 2,09,874 रुपीज। एचएनआई अगर आपको मैक्स लगाने हैं तो आपको 10 लाख से जस्ट नीचे वाली एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं 66 लॉट्स के लिए आपको मिलेंगे 3762 शेयर्स एंड आपको उसके लिए लगाने पड़ेंगे 9,89,406 रुपीज। अगर आप बिग एचएनआई में लगाना चाहते हैं मिनिमम उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे 10 लाख से ऊपर एंड उसके ऊपर आप कितने भी पैसे लगा सकते हैं, वो सब बिग एचएनआई में आते हैं। तो बिग एचएनआई में आपको 67 लॉट्स लगाने पड़ेंगे एंड उसके लिए आपको शेयर्स मिलेंगे 3,819 एंड उसके लिए आपको एप्लीकेशन के पैसे देने पड़ेंगे 10,04,397 रुपए। कंपनी के अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लें कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, तो कंपनी है लार्ज एड्रेसेबल एंड अनपेनिट्रेटेड मार्केट विद स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल एक्सपर्टीज। क्या मतलब? बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड मार्केट नहीं है, अभी मार्केट फ्रेश है, यहाँ पे और भी मौका है घुसने का मार्केट के अंदर एंड बहुत ज्यादा मार्केट एड्रेसेबल है अभी भी, जो अभी भी एड्रेस नहीं हुए, जो ऐसे लोग जिन्होंने अभी भी आज तक कभी लोन नहीं लिया एंड उनको नीड होने वाली है, क्योंकि हमारी मार्केट अभी बहुत यंग है, हमारे लोग अभी बहुत यंग है, तो वो आगे आने वाले समय में और लोन लेने वाले हो सकते हैं, कुछ बिजनेस खोलने के लिए, कुछ घर लेने के लिए, कुछ एसेट्स बिल्ड करने के लिए। तो ऐसी मार्केट बढ़ने वाली है, एड्रेसेबल मार्केट है एंड इनका इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है। लार्ज इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स एंड डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स। इनके पास नेटवर्क इफेक्ट्स भी अच्छे हैं, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम भी अच्छे हैं एंड इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स का डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी इनके पास, प्रोडक्ट सूटेड ट्रांसफॉर्मिंग द डेट मार्केट इकोसिस्टम। अगेन वही डेट मार्केट इकोसिस्टम जो इनका अपना है वो काफी अच्छा है। रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डोमेन एक्सपर्टीज, प्रोप्राइटरी रिस्क मॉडल्स एंड डेटा डिपॉजिटरी ड्राइविंग एसेट क्वालिटी। रॉबस्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है, डोमेन एक्सपर्टीज है इनके पास। प्रोप्राइटरी मतलब ऐसी जो सिर्फ इनको ही पता हो, रिस्क मॉडल्स हैं मतलब इनके अपने बनाए हुए रिस्क मॉडल्स हैं एंड डिपॉजिटरी ड्राइविंग एसेट क्वालिटी। ऐसे मॉडल्स की वजह से इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो बेटर होती जा रही है। अब एनबीएफसी में एसेट क्वालिटी क्या होती है कि यार ऐसे एसेट्स, ऐसे लोगों को लोन देना जो वापस दे दे, एनपीए ना हो जाए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, यार मेरे पैसे ही वापस नहीं आ रहे, इंटरेस्ट तो मुझे ज्यादा सोचने को मैंने दिया था कि यार इससे 10% मिल रहा है, इससे 20% मिल रहा है, मैं इसको देता हूं, पर इसने पैसे ही वापस नहीं किए, तो मेरा लोन ही खराब हो गया, मेरा वो समय खराब हो गया, मेरे एसेट्स खराब हो गए। तो ऐसे एसेट क्वालिटी को अच्छा करते हुए भी ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। डाइवर्सिफाइड सोर्सेज है इनके पास फंडिंग के एंड ओन डिप्लॉयमेंट एंड प्रोएक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी अच्छी है एंड अपने फंड्स भी हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है एंड एक्सपीरियंस बोर्ड है, बोर्ड भी एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है। ये इनके हो गए कुछ कंपनी के प्रोज। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें 2022 में 916 करोड़ के थे एंड 2023 में बढ़ के 1300 करोड़ के हो गए एंड 2024 में वो 1900 करोड़ हो गए। तो अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिख रही है। एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली इसके साथ बढ़ रहे हैं, पर वो एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 181 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2022 में, 2023 में बढ़ के हो गया 242 करोड़ का एंड 2024 में 317 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। तो एक अच्छी खासी डबल की जंप है
जो ऑलमोस्ट 26% से भी ज्यादा CAGR आता है, जो एक अच्छा साइन है। टोटल बोरिंग अगर हम देखें तो 5982 6000 करोड़ की बोरिंग थी, 2023 में होगी 7000 करोड़ की, एंड 2024 में होगी 9000 करोड़ के आसपास। तो बोरोइंग एक नेगेटिव सिंबल है कि बोरोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट क्योंकि ये कंपनी एक नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं है, एक फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC है, तो इसमें जनरली बोरोइंग्स एंड डेट टू इक्विटी ज्यादा होता है। ये हम आगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में भी देखेंगे कि कैसे कंपनी की डेट टू इक्विटी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट क्योंकि इनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट अच्छी है तो लंबे समय में ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अगर हम देख लें तो डेट टू इक्विटी हमें 3.9 दिख रही है, काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलर नॉर्मल बिजनेसेस, बट एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। देन अगर हम देखें रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो 13.32% है, एक्सीलेंट नहीं है बट बेकार भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49, ये एक अच्छा साइन है कि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। प्री आईपीओ अगर हम EPS देखेंगे 22 का चल रहा था एंड पोस्ट आईपीओ 19 का हो जाएगा। प्री आईपीओ हम अगर PE देखें तो 11 का है एंड पोस्ट आईपीओ 13 का हो जाएगा। अब हो सकता है 13 महंगा हो या सस्ता हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये महंगा है या सस्ता है? हमें पता चलेगा ये पीयर कंपैरिजन से। पीयर कंपैरिजन का अगर PE सस्ता है या महंगा है उससे हमें समझ आएगा, एंड PB सस्ता है या महंगा है पीयर कंपैरिजन की कंपनीज के अगेंस्ट में। अगर हम देखें पीयर कंपैरिजन तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड का PE चल रहा है 26 का, देन SBFC फाइनेंस का चल रहा है 36 का, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड जो कि एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है इसकी, उसका चल रहा है 13 का इसके अराउंड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का चल रहा है 6 का, बजाज फाइनेंस का चल रहा है 30 का, चोलामंडलम का चल रहा है 36 का, पूनावाला का 17 का, मास फाइनेंशियल का 18 का। बट ये सारी कंपनीज में मोस्टली कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इन्होंने अपना ऑलरेडी एक सेटअप कर रखा है बेंचमार्क कि हम अच्छे तरीके से कंपनीज को ग्रो कर पा रहे हैं, इसीलिए वी कमांड अ हायर प्रीमियम। एंड हमारी कंपनी का क्या है, सिर्फ 13 के आसपास का, बट कंपनी इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी भी है एंड लिस्टेड भी नहीं है, तो एक जस्टिफाइड PE है। क्या है? जस्टिफाइड PE है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं जा रही या फेयर वैल्यू से नीचे एक लिस्टिंग स्कोप तो छोड़ रही है। तो कहने का मतलब है आपको अगर सिर्फ लिस्टिंग के लिए इसमें अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एंड अपना थोड़ा सा स्टडी डिटेल में करके। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट व्हाट आई विल डू। मैं क्या आपको इसमें डायरेक्टली बताता हूं, मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से। अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करने का फायदा यह है कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री लिंक से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छा हमारे को स्कोप दिख रहा है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम के सेंस में, जहां पे हमें दिख रहा है 65%, ऑलमोस्ट 65% लिस्टिंग गेन, एंड इसका GMP ऑलमोस्ट चल रहा है 170 से 172 रुपीज के आसपास। तो हमें समझ आता है कि 65% के आसपास आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, बट मार्केट के मूड एंड माहौल के हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है। आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो IPO की अच्छी लगी होगी एंड आपको नई बातें भी सीखने को मिली होंगी कि कैसे NBFCs को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड कैसे उनका एनालिसिस किया जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।